और रोजगार पैदा करने वाली सरकार एक ही है, वो है कांग्रेस इंडिया अलायंस, राहुल गांधी, ओनली राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है इसकी आंखें नहीं खुली हैं, क्योंकि ये भाजपा द्वारा शासित सरकार है। हमारा खून खोलता है जब हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हों, हमारी माताएं बैठी हों और अपनी ज़मीनों के जो जिनका हक है उसको ज़बरदस्ती सरकार कब्जा करना चाहती है, हथियाना चाहती है। वो हम किसी कीमत में नहीं होने देंगे, चाहे कितनी ही कुर्बानियाँ लग जाएं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारी जमीनें हमारा हक, वापस करो, हमारी जमीनें हमारा हक, वापस करो, वापस करो। किसान यूनियन जिंदाबाद 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 किसान यूनियन जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब। जिंदाबाद। हमारी जमीनें हमारा हक, वापस करो, वापस करो, हमारी जमीनें हमारा हक, वापस करो। सर, आज आप किसान भाइयों को समर्थन देने को आए हो, तो क्या इनको ज़मीनें वापस मिल जाएंगी? ज़रूर मिलेंगी। हमारा संघर्ष है ये। मुझे लगता है कि किसान आज बैठे हुए टोटल कितने दिन हो गए? 63 डेज हो गए हैं। इसमें हमारा एक किसान भाई नागपुर से वो शहीद हो गया। 48 दिन यहाँ बैठा रहा, उसके बाद वो शहीद हो गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो सरकार है इसकी आंखें नहीं खुली हैं, क्योंकि ये भाजपा द्वारा शासित सरकार है और भाजपा पहले ही किसानों के खिलाफ है और उसका जो रवैया है, उसका जो तरीका है वो लोगों के हक में नहीं है। इसलिए हम प्रदर्शन पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारा आज यहाँ आना, हम इलेक्शन में व्यस्त थे, लेकिन हमारा समर्थन अपने किसान भाइयों के साथ था। यहाँ जितने भी साथ माएँ बहनें बैठी हैं, बुज़ुर्ग बैठे हैं हमारे, हम कैसे अपना आपको रोक सकते हैं? ये हमारा खून खोलता है जब हमारे बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हों, हमारी माताएं बैठी हों और अपनी ज़मीनों के जो जिनका हक है उसको ज़बरदस्ती सरकार कब्जा करना चाहती है, हथियाना चाहती है। वो हम किसी कीमत में नहीं होने देंगे, चाहे कितनी ही कुर्बानियाँ लग जाएं। अभी एक किसान शहीद हुआ है, चाहे कितने ही किसान शहीद हो जाएं, आने वाले दिनों में ये धरना प्रदर्शन बढ़ेगा। और जब तक सरकार की तरफ से आके हमें ये आश्वासन न दिया जाए कि हमारी ज़मीनों में कोई दखल नहीं देगा, और वो जो बोर्ड लगाए हैं वो कि आज के बाद यहाँ पे आपका दखल ख़त्म हो गया, सरकार उसको कब्जाएगी, तो वो जब तक बोर्ड नहीं हटाएगी सरकार, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारे किसान भाई जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, आज इनकी रोजी रोटी पे आ गया है। और मैं पूरे जम्मू वासियों को, जम्मू कश्मीर लोगों को कहूँगा कि आज इनके पे बारी है, कल बारी आपकी है। अकेले अकेले मत लड़ो, सारे इकट्ठे हो जाओ और इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब दो। और जहाँ जहाँ इलेक्शन बकाया रह गया पूरे हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में भी, भाजपा को उखाड़ फेंको। यही हल है किसानों को, नौजवानों को बचाने का। आज किसानों का दूसरा पेशा था अग्निवीर, क्या नाम, फौज, लेकिन इन्होंने अग्निवीर को लाके हमारा और बेड़ा गर्क कर दिया, ताकि किसान अगर ज़मीन में फसल की मारामारी हो जाती थी, चाहे ओलावृष्टि से, चाहे किसी तरह से, तो जो जवान था किसान का बेटा, उसके ज़रिए उनको कुछ ना कुछ मिल जाता था। लेकिन अग्निवीर ने वो भी रास्ता बंद कर दिया। पिछले 10 साल से एक भी भर्ती नहीं हुई जम्मू कश्मीर में, कोई नौकरी नहीं लगी। आज ये रोज़गार मेला लगाते हैं, उसमें पकौड़ा तलने को भी रोज़गार कहा गया। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार के ऊपर। और एक बाप अभी नौकरी में है, बेटा रिटायर होके आ रहा है और खुद 75 साल की उम्र में मोदी जी दोबारा कह रहे हैं कि 5 साल और दे दो। 1947 में हमको आज़ादी हुई, अब ये कहते हैं 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा। जैसे 10 साल में बेड़ा गर्क किया, 47 तक तो आप तबाह कर दोगे, हमको दोबारा गुलाम कर दोगे। ये हमारा कानून बदलकर हमारे वोटों के अधिकार छीने जाएंगे। हम दोबारा अपने हिंदुस्तान में दोबारा एक जंग लड़नी पड़ेगी हर हिंदुस्तानी को आज़ादी की, जैसे अंग्रेज़ों से लड़े। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आज कानून को बचाने की, ये हमने नहीं कहा, इन्हीं के लोग कहते हैं, जो प्रत्याशी हैं भाजपा के मेंबर पार्लियामेंट के, वही कहते हैं जगह जगह कि जैसे ही हमारी अक्सरियत आई हम कानून बदल देंगे। तो अगर कानून बदल देंगे तो जो मैं समझता हूं कि आज लोगों की आंखें खुल रही हैं, मैं लोगों से अपील करूंगा कि ये आखिरी मौका है, इसे संभाल लीजिए, वरना आपकी आने वाली नस्लें आपको माफ़ नहीं करेंगी। कि कौन वो लोग थे जब आपके पेट में भी बात आ गई, जब आपके
आत्मसम्मान की बात आ गई तब भी खामोश रहे। आओ आज फैसला करें कि जितनी सीटें रह गई हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, किसानों की एक ही आवाज़ है, हम MSP तो क्या लेना, ये तो हमारी ज़मीनें छीनने पे आ गए। तो आओ लामबंद हो जाएं, एकजुट होकर इस सरकार को बदल दें, इस देश से बीजेपी हटाओ और देश बचाओ, किसान बचाओ, नौजवान बचाओ और रोजगार पैदा करने वाली सरकार एक ही है, वो है कांग्रेस इंडिया अलायंस, राहुल गांधी, ओनली राहुल गांधी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं इंसाफ, हम क्या चाहते हैं इंसाफ। साथियों, आज हमारे जो धरने पे जो पिछले 63 दिनों से 63 डे से जो हमारा धरना चल रहा था किसानों का, इनकी जो ज़मीनें छीनने का प्रयास कर रही है जम्मू कश्मीर की सरकार, उनके द्वारा जो किसानों की महाराजा जी ने इनको ज़मीनें दी थी अपना पेट पालने के लिए, आज केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार वो ज़मीनें इनसे जो महाराजा द्वारा दी गई थी वो इनसे छीनी जा रही है। हमें बहुत दुख और अफसोस है, जो एक गरीब परिवार और दलित परिवार है, आज इनके जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, उनको रोड पर लाके खड़ा कर दिया इस सरकार ने। सरकार का काम होता है अपनी जनता की, आवाम की खिदमत करना, लेकिन हमसे इनसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि आज हमें जहाँ पे इनके साथ रोड पे बैठना पड़ा। लोग हमें पूछते हैं कि आप इतने दिनों से जहाँ पे बैठे हैं, लेकिन हम उनसे भी अपील करेंगे कि आप भी आओ, क्योंकि कल को आपका भी नंबर आ सकता है, बहुत जल्दी आने वाला है। जो लोगों ने ढोल नगाड़े बजाए थे, चौकों में दिए जलाए थे, आज वो लोग कहाँ हैं? आज वो क्यों नहीं आ रहे हैं अपना गुस्सा इज़हार करने? अगर आपके दिल में गुस्सा है तो आप आइए, इन लोगों के साथ मिलके बैठ के अपना जो दुख इज़हार है वो प्रेम और बांटिए। हम शुक्रिया करते हैं DDC मेंबर जो सुचेतगढ़ के तरनजीत सिंह टोनी जी हैं, उन्होंने हमें जहाँ पे आके किसानों को समर्थन दिया। तो देखो जी, बन सुल्तान के किसान बैठे हुए हैं, ये मसला बन सुल्तान और आनंदपुर का और सियादपुर का है, लेकिन जो ज़मीन है ये राजा ने हमें दी थी गुजर बसर के लिए। तो ये सरकारें ऐसी आई हैं, 47 के बाद में पहली बार हमने सरकार देखी है। कांग्रेस सरकार थी, लेकिन हमारा कोई ख़राबा होता था, फसल ख़राब होती थी, उसका हक देती थी।